नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस राशि के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख रहे हैं, वैसे तो ये जनवरी माह का है। बड़े ग्रह ही ये छोटे ग्रह जो हैं हर महीने लगभग अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस साल कुछ बड़े ग्रह भी यानी कि सारे बड़े जो ग्रह हैं वो भी एक तरीके से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। प्रथम भाव में आपके मंगल रहेंगे, तीसरे भाव में केतु रहेंगे, पंचम भाव में बुध हैं और छठे भाव में सूर्य हैं। अष्टम भाव में शुक्र के साथ शनि है, भाग्य भाव में राहु हैं और 11वें भाव में गुरु हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों का कुंडली जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों 15 तारीख को ठीक है, गुरु जो है मिथुन में चले जाएंगे और अक्टूबर के महीने में फिर ये कर्क में पहुंचेंगे, फिर दोबारा से दिसंबर के महीने में दोबारा से मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि। शनि 30 तारीख को 30 मार्च को ये जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद राहु जो है 18 मई को कुंभ राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु जो हैं वो सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। ढैया खत्म हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, शनि जो है जिस समय गोचर करेंगे अपनी अगली राशि की तरफ, उस समय आपका जो ढैया है वो खत्म हो जाएगी जो चल रही थी, जिससे आपको थोड़े बहुत कष्ट मिल रहे थे। वैसे ढैया में अधिकतर लोग जो है तरक्की करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों को किस्मत का पूर्ण जो होता है वो नहीं मिल पाता है। इस कारण से आप लोग जो कहीं अटक गए थे, तो एक तरीके से देखा जाए अब आपके सामने खुला आसमान है। खुले आसमान में उड़ने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाओ। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सारी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में है। थोड़ा सा एक महीना यानी कि शुरुआत का एक महीना जो है जो जनवरी का महीना है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है मंगल का उपाय। वहाँ पे आप लोगों को मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, जिससे आप लोगों को जो आगे बढ़ने के रास्ते हैं वो खुलते हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए आप लोग थोड़ा से आक्रामक तरीके से काम करते हुए नज़र आएंगे, यानी कि आगे की तरफ दौड़ते ही जाएंगे। यहाँ पे रुकने का कोई सवाल नहीं है। जो कई सालों से 2.5 सालों से आप लोगों की गति थोड़ी सी धीमी पड़ी हुई थी, अब उसमें एक तरीके से देखा जाए तो रफ्तार आप लोगों को स्वयं को देखने को महसूस देगी। यानी कि रफ्तार के साथ आप लोग काम करेंगे, जल्दी करेंगे। एक चीज़ सबसे बढ़िया जो आप लोगों के साथ होने वाली वो है दोस्तों, जो आप लोग भूमि से संबंधित कोई काम करना चाह रहे थे तो उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं वो लाभ प्राप्त होगा यहाँ पर। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो आप लोगों के लिए भूमि से संबंधित जो कार्य हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। इस साल मंगल के जितने भी उपाय हैं आप लोग जितने ज़्यादा करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शनि जो है एक तरीके से देखा जाए तो अष्टम भाव में यानी कष्टों के भाव में, लेकिन वो भी अपना राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में पहुंचेंगे यानी कि भाग्य भाव में पहुंचेंगे। तो वहाँ पे भी शनि देखो अच्छा फल प्रदान करेंगे क्योंकि त्रिकोण में आ जाएंगे। यहाँ पे राहु जो है शनि की राशि में आ जाएंगे यानी कि अष्टम भाव में। थोड़ा सा जब राहु यहाँ पे आएंगे दोस्तों, इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जो आप लोग थोड़ा सा ट्रैवल जो करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि राहु जो है अष्टम में पाप ग्रह जो कहे जाते हैं अच्छे फल देते हैं, तो राहु भी
अच्छे फल ही प्रदान करेंगे। लेकिन आपको ट्रैवल करते समय विशेष सावधानियां बरतने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह से संबंधित आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए। तो उस चीज़ में आप लोगों को बहुत सोच समझ के, हो सके तो किसी ड्राइवर को रख लीजिए। अगर आप स्वयं गाड़ी चलाते हैं ना, तो किसी ड्राइवर को रख लीजिए। ये आप लोगों को जो थोड़ा सा देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको लगभग 18 मई से, और ये अगस्त तक, मान लीजिए अगस्त का पूरा महीना, ये मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 4 महीने आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को देख के चलना है। किसी, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर को रख लीजिए, बाइक वगैरह चलाते हैं तो धीरे चलाइए, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। व्यापार में तरक्की रुकी हुई थी, उसमें भी अब आप लोगों को फ़ायदे मिलने चालू हो जाएंगे। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर ट्रैवल आप लोग काफ़ी करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर केतु जो है आपके तीसरे भाव में बैठ के थोड़ा सा आप लोगों को खिंचाव दे देंगे। यानी कि किसी भी काम को करने में ना एक पराक्रम होता है, यानी कि जो मेहनत होती है उसमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस करेंगे। यानी कि उस काम को जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं एक जगह रुक के उस काम को ना देखने लगे आप लोग कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। जो हो रहा है वो सही होगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, करते जाओ कर्म बस। शनि कर्मों का फल तो दे ही रहे थे आप लोगों को, अब आगे आने वाले समय भी आप लोगों को कर्मों का फल मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप लोगों के भाग्य भाव में शनि आ जाएंगे त्रिकोण में। कब आएंगे? 30 तारीख को, 30 मार्च को। तो उस समय से आप लोग देखा जाए तो एक तरीके से राजयोग निर्मित हो रहा है। उस राजयोग का जो शनि ने कष्ट दिए थे, शनि ही उन कष्टों से अब आप लोगों को उबारेंगे। यानी कि शनि ने जो भी आपसे छीना था उसे देने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आप लोगों के मन में सच्चाई हो, आप सही तरीके से किसी कार्य को कर रहे हो। तब यहाँ पर गुरु आप लोग देख ही रहे हैं 11वें स्थान पे, तो एक तरीके से देखा जाए धन की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ पे धन भरपूर मिलता हुआ नजर आएगा। शनि ने मानते हैं कष्ट दिए थे, लेकिन गुरु जो है उन कष्टों से उबारेंगे भी और शनि भी उबारेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों के लिए दोनों ही ग्रह फलदायी साबित होंगे इस साल। तो यहाँ पर आप लोग जो है अपने आप को सही तरीके से संयमित रूप से लेके चलेंगे तो ही फायदा होगा। एक चीज़ और, खर्चे जो ज़्यादा हो रहे थे, बेफिजूल के हो रहे थे, उन पे काफ़ी ज़्यादा रोक लगेगी। ससुराल पक्ष से आप लोगों को कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कोई धन या भूमि, इससे संबंधित आप लोगों को लाभ यहाँ पे मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो मिलेगा आप लोगों को अगस्त के बाद। और एक तरीके से देखा जाए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने अंतिम महीने जो होंगे 2025 के, उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर आप नौकरी में थे, नौकरी में कहीं ना कहीं आप डिस्टर्बेंस थे सामने वाले की वजह से कि आपको पीछे धकेला जा रहा है, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी और नौकरी में भी आप लोगों को सफलताएं मिलेंगी। यानी कि जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को इंक्रीमेंट वगैरह जो होता है वो मिलेगा, और काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि काफ़ी नीचे स्तर का, काफ़ी ऊंचे स्तर का यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी राजयोग जो है आपकी कुंडली में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ 1-2 ग्रह जो है उनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंसिंग हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि इन राजयोगों पे फर्क पड़ सके। आप लोगों को अपने आप को, मैंने जैसा पहले ही कहा, संयमित रूप से होके चलना है, काम को सही तरीके से करना है। अगर मन से कोई भी काम करेंगे तो उनमें आप लोगों को सफलता मिलेगी। कुछ नए कार्य हैं जो अगर आप लोग या तो फरवरी माह में करें, फरवरी से मार्च के बीच में, तो फ़ायदा मिलेगा।
या फिर अगर आप लोगों ने करना है तो अक्टूबर के बाद करें किसी भी नए कार्य को। यहाँ पे विवाह की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के विवाह में थोड़ी सी अड़चनें आ रही थी, यानी कि बार बार टूट के बातें बन के बिगड़ जाती थी, तो उस चीज़ में भी आप लोगों को यहाँ पे राहत मिलेगी। हो सकता था 2-3 साल से आप लोगों के साथ, कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटित हो रही हो विवाह के संबंध में, तो उस चीज़ में अब आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है। एक चीज़ और, सूर्य सारे साल भर आप लोगों के साथ एक तरीके से मजबूत स्तंभ बन के खड़े रहेंगे हर भाव में जाते हुए, क्योंकि सूर्य से आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ऊर्जाएं प्राप्त होगी। एक चीज़ और दोस्तों, आपके राशि स्वामी चंद्र हैं तो उनसे संबंधित उपाय करिए। जैसे पूर्णिमा के दिन खीर बना के खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। ये बहुत छोटा सा उपाय है, और हो सके तो अगर आप लोग दान भी करना चाहते हैं तो दान भी कर दीजिए उस खीर को। किसी कोढ़ी अपंग वगैरह जो व्यक्ति होते हैं उन्हें दान कीजिए, उससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। यहाँ पे धन के जो रास्ते हैं और भी ज़्यादा सुगम होंगे, खर्चे आपके बहुत मिनिमम हो जाएंगे, यानी कि लगभग ना के बराबर। जो एक तरीके से कोई लंबी बीमारी चल रही थी उसमें भी यहाँ पे आप लोगों को आराम होता हुआ नजर आएगा। मानसिक रूप से जो परेशान थे उसमें कमी आएगी, लेकिन मंगल के उपाय आप लोगों को पूरे साल भर करने पड़ेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको लगे कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीच में, कहीं पे भी ज़्यादा लगे कि फंस गए हैं, तो उस समय आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ जो है रेगुलर कर देना है। उससे आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ शनिवार के दिन आप लोगों को उड़द की जो दाल है उसका दान जरूर करना है, चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें, चाहे महीने में एक बार कर दें, लेकिन करें ज़रूर। उससे जो बाधाएं हैं वो कम होंगी दोस्तों, और आपका भाग्य जो है और भी ज़्यादा आपका साथ देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय आपका अब चलेगा। शुरुआत का महीना थोड़ा सा अप डाउन भरा रह सकता है, लेकिन फरवरी से आप लोग देखेंगे लगभग 15 फरवरी के आसपास से आपका जो कार्य हैं उनमें गति आनी चालू हो गई है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ प्रभु इच्छा अनुसार है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।